एक तो मोदी को सामने खड़ी दिख रही हार और उस पर अपने ही नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना, सदमा तो भारी गुजरेगा ही ना। बीजेपी के सियाह नफरती दल से अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते श्री चंद्र कुमार बोस भी बाहर आ गए हैं। उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। घृणा और नफरत से भरी भाजपा का साथ छोड़ने वालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के चुनाव तक बीजेपी में शाह और शहंशाह अकेले ही रह जाए। चंद्र कुमार बोस ने भाजपा पर सांप्रदायिक और विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो राजनीति भाजपा करती है उससे मेरे आदर्श मेल नहीं खाते। तो जब आदर्श मेरा प्रस्ताव कोई भी पालन नहीं किया जाता है, पार्टी में कोई काम की बात नहीं है, हम जब काम नहीं कर पा रहे तो इस पार्टी के साथ रहना I thought was a negative action. चंद्र कुमार बोस से पहले भाजपा के कई नेता गंभीर आरोप के साथ पार्टी से अलग हो चुके हैं। बीजेपी के घिनौने एजेंडे की पोल खोल चुके हैं। आपको भाजपा के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान जरूर याद होगा। एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले के लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ने सब जानते हुए भी अनदेखा किया, जिसके कारण हमारे 40 जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे से पूछा, वहाँ कॉर्बेट पार्क में वो शूटिंग करा रहे थे, निकल के कि सतपाल क्या हुआ, मैं कहा साहब ये ट्रेजेडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूँ, चूंकि ये हमारी गलतियों से हुआ और अगर हम जहाज दे और भी कई गलतियां, पर अभी तो मैं जहाज वाली आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो। फिर पूरे देश ने देखा था कि कैसे पुलवामा हमले के नाम पर पीएम मोदी तक ने घड़ियाली आंसू बहाकर चुनाव जीत लिया। मणिपुर से बीजेपी विधायक पॉलिन लाल हॉकिप को आप कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने मणिपुर हिंसा के लिए अपनी ही पार्टी भाजपा की डबल इंजन सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि इस हिंसा को मणिपुर की भाजपा सरकार का समर्थन है। मैंने अमेरिका दौरे से पहले पीएम मोदी से मिलने की कोशिश की, लेकिन मिलने का समय नहीं दिया गया। मणिपुर को जलता छोड़ पंत प्रधान चुनाव प्रचार करते रहे, नए संसद भवन का उद्घाटन किया और फिर अमेरिका दौरे पर निकल गए। पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को नफरत की आग में झोंक दिया है और ये नफरत अब राज्य, शहर, गांव से होते हुए स्कूलों तक पहुंच गई है। बीजेपी की इसी गंदी राजनीति की वजह से खुद बीजेपी के नेता अब पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं, बीजेपी छोड़कर भाग रहे हैं। इसी नफरत को देश से मिटाने की कसम खाई है राहुल गांधी ने। अब पूरा इंडिया बीजेपी के नफरती एजेंडे को हराने के लिए तैयार खड़ा है। एक शायर ने कहा है, ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं।